हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन अपनी एक्सरसाइज करते हैं 8.2 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। 8.1 अपन ने कंपेयरिंग क्वांटिटीज की थी, वो थी अपने रेशियो से रिलेटिव, और जो 8.2 है वो है परसेंटेज से रिलेटेड। परसेंटेज रेशियो में भी था परसेंटेज, लेकिन इसमें कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की भी साथ में अपन बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, ए मैन गोट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। यानी जो पर्सन है, ये मैन है, उसकी सैलरी में 10% इंक्रीज हो गया। इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000 फाइव इज ओरिजिनल सैलरी, यानी कि उसकी सैलरी जो न्यू है वो 1,54,000 है, उसकी ओरिजिनल सैलरी अपन को पता करनी है। तो सॉल्यूशन, let the original salary of man equals to x। मान लिया कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी x, implies that अपन जानते हैं क्या कि जो ओरिजिनल सैलरी है प्लस इंक्रीमेंट इक्वल्स टू न्यू सैलरी। यही होगा कि जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, तो उसके बाद जो सैलरी होती है वो न्यू सैलरी होती है। तो अपन को गिवन है न्यू सैलरी, इंक्रीमेंट, एक तो इंक्रीमेंट गिवन है 10%, और एक अपन को न्यू सैलरी गिवन है 1,54,000 रुपीज। अब इसको अपन को इस फॉर्मूले में पुट करना है। ओरिजिनल सैलरी अपन ने x मान ली, इंक्रीमेंट 10%, तो 10% ओ x, क्योंकि x का इंक्रीमेंट लगेगा, इक्वल्स टू 1,54,000। अब ये 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल। एलसीएम है 10x, तो 10x प्लस x अपॉन 10 इक्वल्स टू 54,000। अब ये 10 है, ये किधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 11x इक्वल्स टू आ गया अपने पास 154,000 इंटू 10 का ये मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू यहां से 154,000 अपॉन 11, तो 11 बनेगा 11 और रिमेनिंग 11 4 जा 44। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी वो आई 1,40,000 रुपीज। अब क्या है 154, अब पहले क्या थी 1,40,000, यानी कि उसकी इंक्रीमेंट कितना होगा 14,000 का इंक्रीमेंट हुआ था। ओके, कई बार क्या पूछ लेता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो वो अपन निकाल सकते हैं इस सैलरी का 10%। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। यानी संडे को इतने पीपल गए और मंडे को इतने गए। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग इन द जू ऑन मंडे। तो गिवन है अपन को, गिवन है पीपल visit on Sunday equal to 845 people visit on Monday equals to 169।
इसके बाद अपन को गिवन है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 845 माइनस 169। तो 15 में से 9 गया 6, 13 में से 6 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 676। अब अपन को परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं अपन, जो भी डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट आता है उसको ऊपर लिख लेते हैं, और जो इनिशियल वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। यानी जो भी अगर इंक्रीमेंट की बात हो रही है तो जो भी इंक्रीमेंट आएगा उसको, या डिक्रीमेंट हो रहा है तो डिक्रीमेंट को, और जो इनिशियल वैल्यू रहेगी उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि न्यूमरेटर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट और डिनोमिनेटर में इनिशियल वैल्यू। अब क्या है डिक्रीमेंट, 676 का, इनिशियल 845 इंटू 100, कैंसिल कर लेते हैं। सबसे पहले इधर से 5 का जा रहा है तो 25 जा 100, 169। तो 169 का यहाँ पे जाएगा 4 टाइम, यानी 169 का 4 टाइम जाएगा, इसमें अपन डिवाइड करेंगे तो ये आ गया अपना 80%। एंड डिक्रीमेंट कितना हुआ, 80%। इस तरीके से अपन इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉस या प्रॉफिट के क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3। A shopkeeper buys 80 articles for ₹2400 and sells them for a profit of 60%. Find the selling price of one article. यानी कि अपन को टोटल आर्टिकल्स के बारे में बात नहीं करनी, ओनली वन आर्टिकल के बारे में बात करनी है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वन आर्टिकल की वैल्यू ही निकाल लेंगे। गिवन है अपन को प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल इक्वल्स टू 2400 रुपीज। ये तो प्राइस ऑफ वन आर्टिकल यहां से आ जाएगी, प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। जैसे थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ा होगा आपने कि 80 आर्टिकल्स की प्राइस दे रखी है, तो वन की निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आया अपने पास 30 रुपीज, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, 8 3 जा 24 और 0 30 रुपीज। उसके बाद गिवन है अपन को प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी कि जब वह बेचता है तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, 16%। 16% का किस पे हो रहा है, 30 में। तो प्रॉफिट इन रुपीज, ये तो क्या परसेंटेज में था, तो रुपीज में क्या करेंगे, 30 इंटू 30 का ही तो हो रहा है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू क्या थी 30। अभी भी मैंने बताया था कि 30 और उसका 16% उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 0 से 0 कैंसिल, 16 3 जा 48, तो आंसर आया 4.8 रुपीज। अब अपन को पूछा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो ये प्रॉफिट था और ये थी उसकी नेट वैल्यू। तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जिसको शॉर्ट में एसपी बोलते हैं, वो हो गई इनिशियल वैल्यू 30 प्लस लिख ही लेते हैं कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं अपन
कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। एक बार तो आपके लिए फुल फॉर्म लिख देता हूँ, क्योंकि आप सोचोगे ये सीपी क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू 30 प्लस 4.8 रुपीज इक्वल्स टू 34.8 रुपीज। ये आ गई उसकी सेलिंग प्राइस एसपी। उस कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं, सीपी। ये शॉर्ट फॉर्म अपन ज्यादा काम में लेंगे तो इनको लर्न कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ए वीसीआर एंड टीवी वर बोट फॉर 8,000 ईच। यानी कि टीवी की प्राइस भी क्या है, 8,000 है, वीसीआर की प्राइस भी 8,000 है। तो शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर। तो शॉपकीपर ने क्या है, सेलिंग करते टाइम पे इस पे तो 4% का लॉस ले लिया, और टीवी है उस पर 8% का प्रॉफिट ले लिया। तो फाइंड करना है अपन को, गेन में होता है प्रॉफिट और लॉस में होता है लॉस। तो उसको हानि हुई या लाभ हुआ, प्रॉफिट लाभ, गेन लाभ और लॉस हानि। तो अपन को गिवन है प्राइस ऑफ टीवी एंड वीसीआर बोथ, या ईच लिख लेते हैं। बोथ में तो क्या दोनों की हो जाएगी, तो ईच हो गया 8,000 रुपीज। एक तो ये गिवन है, और सेकंड गिवन है अपन को लॉस ऑन टीवी, लॉस ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी टू, टीवी पे थोड़ी है, वीसीआर पे है ना, वीसीआर कुछ टू 4%, और लॉस ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू 8%। तो लॉस के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्योंकि जैसे आप किसी चीज को 100 रुपीज में परचेज की और उसको 96 में बेच रहे हो, तो क्या हुआ, आपको लॉस हुआ कितने परसेंट का, 4 का। ऐसे ही आपने कोई थिंग्स है वो 100 रुपीज में परचेज की और 108 में सेल कर रहे हो, तो उसमें 8% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इसकी जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, सेलिंग परसेंट आ जाएगा, या बोल सकते हैं सेलिंग परसेंट आ जाएगा 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 इक्वल टू 96%। ये आपको ये लाइन इसके नीचे लिखनी है। उसके बाद में ऐसे इसकी निकाल लेते हैं, सेलिंग परसेंट ऑफ टीवी लिखना है, और इसके लिए वीसीआर लिखना है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 108%। तो अब implies that selling price of VCR, selling price of VCR, तो सेलिंग प्राइस VCR की कितनी होगी, 96%, 96% ऑफ 8,000, 96% ऑफ 8,000, क्योंकि 96% में सेल कर रहा है उसको। तो ये हो गए 00 से 00 कैंसिल। ₹7,680 ये तो आगे वीसीआर की। इसी तरीके से निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू 108% ऑफ 8,000, वही 00 से 00 कैंसिल, 8 8 जा 64 और 8, ये आ गई इसकी। अब टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 7680 प्लस 8640। तो इनका एडिशन कर देते हैं, 0
तो ये है अपने पास 16,320 रुपीज, जबकि स्टार्टिंग कितनी थी 16,000 थी बोथ की। और वो ट्रांजेक्शन पे अपन को फाइंड करना है लॉस परसेंट, यानी अपन ने तो रुपीज निकाल लिए और अपन को क्या चाहिए परसेंटेज में चाहिए। तो परसेंट निकालने के लिए मैंने अभी बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में, परसेंट के लिए क्या होता है, जो भी चेंजिंग आया है यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी आया है, तो इंक्रीमेंट कितना आ रहा है 320 का, किस पे आ रहा है इनिशियल वैल्यू पे 16,000 और उसका परसेंट, तो 00 से 00 कैंसिल, 160 का 2 टाइम, तो प्रॉफिट हुआ 2%। प्रॉफिट कितना हुआ 2%। इस तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं 5.6। ओके, अब अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, ए मिल्क मैन वाज सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000, यानी 2 बफेलोज को सेलिंग की किसमें 20,000 में। ऑन वन ही मेड गेन 5%, जिसपे एक पे प्रॉफिट हुआ 5% का, अदर पे लॉस हुआ 10% का। 5 हिज ओवरऑल गेन और लॉस, तो उसका टोटल ओवरऑल गेन और लॉस अपन को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन गिवन है अपन को सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलोज ईच 20,000, on gain he made a gain equals to 5%। एक पे तो क्या किया 5% का गेन किया, और एक पे he made a loss equals to 10%। बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या है, अपन को कॉस्ट प्राइस पे दे रखा था डिफरेंस, अब अपन को इसमें क्या दे रखा है सेलिंग प्राइस पे दे रखा है। तो अब अपन को कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस हो गई उसकी 100 प्लस 5 यानी 105%, और ऐसे ही लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस होगी 100 माइनस 10 90%। अब 20,000 का 105%, 105% क्या है 20,000 है सेलिंग प्राइस हुई। तो अपन को कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100% होती है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है 100%, तो 100% के लिए क्या करेंगे अपन 100/105 कर देंगे, यानी इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि इस बार अपन को क्वेश्चन क्या दिया गया है उल्टा पूछा गया है, इसलिए अपन इनको वैल्यूज को उल्टा कर देंगे। इसका 20,000 है। इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। 21 5 जा 105 और 25 जा 100, ऐसे ही 25 जा 100 और 18 5 जा 90। अब इनको कैंसिल आउट करते हैं, ये हो गया अपना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऑन 21 ऐसे ही हो गया, ऑन 18।
अब इसका डिवाइड करते हैं। ये हो गया लगभग इतने रुपीज, और ऐसे ही इसका निकाल लेंगे। ये अपन ने मिस्टेक कर ली यहाँ पे भी क्या आएगा 20 आएगा, क्योंकि 5 टाइम दोनों में अपन दे रहे हैं डिवाइड। तो ये हो गया ये हो गया। अब इसको अपन को डिवाइड करना है। सिक्स, और ये आएगा अपना 8। ये आप अपनी आ गई इसकी कॉस्ट प्राइस। तो अब सम कर लेते हैं। सम ऑफ कॉस्ट प्राइस 19,047.6 प्लस 22.2 प्लस 2 21,269.41 41,269 रुपीज। अब देखो लॉस कितना हुआ। लॉस हुआ उसका 4126 माइनस 40,000। यानी कई बार क्या करता है जो शॉपकीपर होता है वो आपको लालच के लिए क्या बोलता है कि आपको इस पे डिस्काउंट इतना दूंगा, इस पे डिस्काउंट इतना दूंगा, और एक तरीके से वो क्या करता है लाभ ही कर लेता है। तो जैसे इसने भी इसको लालच दिया कि मैं तेरे को इस पे 5% लाभ कमाऊंगा, लेकिन मैं आपको 10% प्रॉफिट भी दूंगा। यानी मैं तो 5% ही कमा रहा हूं और आपको कितना दे रहा हूं 10% दे रहा हूं। और रियल में उसने क्या किया गेन कर लिया, प्रॉफिट लॉस, यानी खुद के अपने तो क्या हो गया लॉस और उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, बिल्कुल इसी तरीके का है। और जो इसके बीच के क्वेश्चन है 7 से 10 के, वो 7 से पहले जो अपन ने क्वेश्चन किए थे वो उन तरीके के हैं। तो एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर ₹1,239 इंक्लूडिंग जीएसटी 18%। यानी ये किसकी वैल्यू है 118% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन है अपन को, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल = 1239 रुपीज। और साथ में क्या जीएसटी दे रखी है, जीएसटी = 18%। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल = 100%।
कॉस्ट प्राइस कितनी है 100%, तो सेलिंग प्राइस हो गई उसकी 100 प्लस 18 इक्वल टू 118%। तो कॉस्ट प्राइस हो गई उसकी 100 अपॉन 118। बिल्कुल इसी तरीके से अपन को उल्टा क्वेश्चन किया है, तो अपन इस वैल्यू को भी उल्टा कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अपनी 12/39। यानी इसमें 3 का तो टेबल जा रहा है, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं। ये हो गया 50 अपॉन तो इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1050 रुपीज। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 और इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट। ओके, थैंक यू।